कम से कम एक यूथ होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए। मैंने लॉकडाउन में किस तरह उनके साथ खड़ा रहा और यहाँ के जो काउंसलर के जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो मुसीबत की घड़ी में अपने वार्ड के लोगों के साथ खड़े रहें, जिस हद तक का हो सके उनके मुताबिक जहाँ पर भी हो सके नौकरी देने का मैं इंतज़ाम करूँगा। नमस्कार आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। मैं अभी हूँ कोलकाता कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 29 में। आपको बता दूं कि यहाँ से जो कांग्रेस के जो सिटिंग काउंसलर हैं प्रकाश उपाध्याय, इसके अलावा त्रिमुल ने इकबाल अहमद जो पहले 28 के काउंसलर थे, उनको 29 में ट्रांसफ़र किया है और उन्हें किस्मत आजमाने का मौका दिया है। इस बीच यहाँ 29 नंबर वार्ड से जो मुकामी एक समाजी कारकुन है जो काफ़ी सरगर्मी से अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, इस बार फॉरवर्ड ब्लॉक से उन्होंने अपना किस्मत आजमाने का इरादा किया है और वह यहाँ के प्रत्याशी हैं। आइए हम बात करते हैं शाहिद वारसी साहब से कि वो किन एजेंडों पे लेकर इस बार के इलेक्शन लड़ेंगे। सबसे पहले शाहिद साहब, इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत खैर मकदम है। इस बार जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके मेन एजेंडे क्या होंगे? देखिए, 29 नंबर वार्ड में बहुत सारा मसला है, ठीक है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि कारपोरेशन में काउंसलर के कोटे में बहुत सारा जॉब जो आता है, ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ पे बेकार नौजवान बहुत सारे बैठे हैं, बेरोजगार, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि उन बेकार नौजवानों को जिस हद तक का हो सके उनके मुताबिक जहाँ पर भी हो सके नौकरी देने का मैं इंतज़ाम करूँगा। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, हमारे जो काउंसलर लगभग 6 साल 10 साल से रह चुके हैं यहाँ पे, साफ़ सफाई का मामला यहाँ पे बहुत ख़राब है। इस मामले में वो मेरे ख्याल से बहुत ही नाकाम रहे। तो सफाई जो है इलाके में बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं रहती है तो उससे बहुत सारा बीमारी, हेल्थ का भी मामला बिगड़ता है। तो मेरी दूसरी कोशिश ये रहेगी सफाई पे। तीसरी बात देखिएगा, एजुकेशन के मामले में भी 29 नंबर वार्ड में आज पिछले 10 साल से कोई एक काम नहीं हुआ है। आप जाकर के मालूमात कर सकते हैं कि वो एक काम एजुकेशन के मामले पे नहीं हुआ है। तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके घर के जो जिम्मेदारान हैं, वालिदैन हैं, माली स्तर से कमज़ोर है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन्हें एजुकेशन के मामले में जितना हो सके मैं अपने वार्ड को आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो प्रकाश उपाध्याय हैं, उन्होंने त्रिमुल के जो एमएलए थे, सिटिंग एमएलए, उनको एज ए काउंसलर कैंडिडेट हराया था। तो आपके कांटे की टक्कर है। तो आपको क्या लगता है किस जगह पे प्रकाश उपाध्याय एज ए काउंसलर चूक गए हैं अपना काम अंजाम देने के लिए? क्योंकि आप जैसे बताया कि इलाके में गंदगी तो मैंने देखा, लेकिन जहाँ प्रशासन का काम होता है वहीं पे लोगों का भी एक सपोर्ट होना चाहिए कि लोग साफ सफाई का ख्याल रखें। तो इस तरह से कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, ये जो इस वक्त एमएलए पौरसपाल जी को हराया गया था, वो उनका पहला 5 साल था, ठीक है। मैं खुद भी ये कहूँगा कि उनका पहला जो 5 साल का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था। मगर आप ये सेकेंड राउंड जो है इनका, ठीक है, आप इस वार्ड के आवाम से भी मालूमात कर सकते हैं कि सबसे पहला बात तो ये है कि जो वार्ड का काउंसलर होना चाहिए, कम से कम एक यूथ होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, जो किसी भी वक्त अगर कहीं पर भी कुछ मामलात हुआ गंदगी का, सफाई का, आपके साना बसाना खड़े रह सकें। उनका तो उम्र इतना हो चुका है, ना उन्हें नज़र आता है ना दिखाई देता है, ठीक। बॉडी उम्र जो है उनका आज तकरीबन 80 बरस के वो हो गए हैं। 80 बरस की उम्र में लोग आराम करते हैं या मेहनत करते हैं, आप बताइए। 80 बरस की उम्र में तो सरकार भी रिटायर कर देता है। पता नहीं कांग्रेस ने क्या सोच कर उन्हें वोट दिया है, ठीक है। मैं बता दूंगा कि इस बार मेरी उनसे कोई टक्कर नहीं है। इंशाल्लाह आवाम मुझे चाह रहे हैं और आवाम की उम्मीद पे मैं इंशाल्लाह खरा उतरूँगा। जैसा कि 1.5 साल कोरोना पैंडेमिक का रहा है और मैं आ रहा था आपकी आबादी में, मैं कई बार इससे पहले भी आ चुका हूं। तो ये इलाका काफ़ी बस्ती बाड़ी इलाका है, लोग मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस कोरोना काल में क्या काउंसलर का फुल सपोर्ट मिला था लोगों को? क्योंकि आप मकामी लोग हैं इस वार्ड के, तो आपको बखूबी इस बारे में पता होगा। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, 29 नंबर वार्ड में मकामी लोगों को काउंसलर का सपोर्ट मिला था या नहीं, ये तो यहाँ के लोग बेहतर बता पाएंगे आपको। मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि आप जाकर के पब्लिक व्यू लीजिए कि मैं कुछ ना होते हुए भी 29 नंबर वार्ड में अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसियों के साथ मैंने लॉकडाउन में किस तरह उनके साथ खड़ा रहा और यहाँ के जो काउंसलर के जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो मुसीबत की घड़ी में अपने वार्ड के लोगों के साथ खड़े रहें, तो वो उस वक्त खड़े थे
ये अपने घर में आराम कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि कोरोना के टाइम पे वो तो वार्ड में आ भी नहीं रहे थे, वो अपने जो क्वार्टर है क्वार्टर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मगर मैं इस वार्ड का बच्चा, इस वार्ड का बेटा, इस वार्ड का भाई, मैं हर गली हर मोहल्ले में जा कर के जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं उन लोगों तक का मुझसे जितना हो सका मैं उनके साथ खड़ा रहा और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 29 नंबर वार्ड में एक और सबसे अहम मसला ये भी है कि यहाँ पर देखिएगा कि रिहायशी मामलात भी बहुत सारा है। ठीक है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इस इलाके में जो भी मकान बने वो ढंग का बने, तरीका का बने, ताकि आब व हवा रोशनी का सही सहूलत रहे और आवाम को जितना कम से कम में मकान मिल सके, ये मेरी कोशिश रहेगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं 29 नंबर वार्ड के आवाम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो इलेक्शन है कारपोरेशन इलेक्शन, ये दीदी मोदी का इलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये इलेक्शन है कि आपके इलाके में आपके लिए कौन आदमी आपके हर वक्त साना बसाना खड़ा रह सकता है। आपके इलाके की साफ़ सफाई, आपके इलाके की स्ट्रीट लाइट, आपके इलाके का नाला गन का जो ड्रेनेज का जो काम होता है, इन सब कामों के लिए आपके सामने कौन आदमी बेहतर रहेगा। 3 आदमी आपके सामने कैंडिडेट है, आप बेहतर जानते हैं, आप किसी के बहकावे में ना आए, जो आपको बेहतर लगे आप उसको चुनें। शाहिद साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए, आपकी दुआएं भी मेरे साथ है और साथ साथ मेरे वार्ड के जो मेरे बुजुर्ग मोहतरम हैं उनकी भी दुआएं मेरे साथ है। अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको खुद मिल जाएगा कि रिपोर्ट मिल जाएगा कि आवाम किसके साथ है। शुक्रिया।